हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का शिवगीन सभ्यता थी। रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इसका काल निर्धारण 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच बताया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला है, मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी कहा गया? तो ये कहा गया था बिंबिसार को। किसे मेरे भाई? बिंबिसार को। अगला प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो उस समय शासक था नसरुद्दीन महमूद। क्या था मेरे भाई? नसरुद्दीन महमूद। अगला है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड क्लाइव। क्या मेरे भाई? लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है, इंडिया लीग की स्थापना निम्न में किनके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिशिर कुमार घोष। क्या मेरे भाई? शिशिर कुमार घोष। इंडिया लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में कोलकाता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना एवं राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सतपुरा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो इसका सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अगला है, जवाहर सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंबल। अगला, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह कांडला है। कौन है मेरे भाई? कांडला, जो गुजरात में है। इसे क्या नाम दिया गया? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कच्छ की खाड़ी के सिरे पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है। अगला, निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? पिट्सबर्ग यटावा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यटावा को। बता दें दोस्तों कि जापान का यटावा शहर जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर एवं नागोया को जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आईसीसी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला उदयमान खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रेणुका सिंह। क्या मेरे भाई? रेणुका सिंह। अगला है, फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंगलुरु। क्या मेरे भाई? बंगलुरु। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 में राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों की झांकियां में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड को मिला था। अगला, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2023 के पुरुष एकल खिताब के विजेता हैं। कौन है इसका विजेता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोनाथन क्रिस्टी। क्या मेरे भाई? जोनाथन क्रिस्टी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम, इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका करेक्ट आंसर होगा केवल एक पृथ्वी। अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। अगला है, दाब के बढ़ाने से ध्वनि की चाल मेरे भाई क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। अगला है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.1 से 0.1.5 तक। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, वृद्धि रोधक पादप हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक एसिड है। कौन मेरे भाई? एब्सिसिक एसिड। अगला है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पिछला सेशन अगर आप लोग लिए होंगे तो इसका करेक्ट आंसर आप आसानी से बता पाए होंगे, बता देंगे। ठीक है, तो टोकोफेरॉल मेरे भाई विटामिन ई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विटामिन ई को। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं? तो सब्जियां में, मतलब पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं एवं वनस्पति तेल में भी ये पाया जाता है। कौन? विटामिन ई। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? 20 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया। अगला है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। क्या मेरे भाई? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि निम्न में से
कौन राज्य में विपक्ष के पहले नेता थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्याम नंदन मिश्रा। क्या मेरे भाई? श्याम नंदन मिश्रा। अगला, बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या 75 है। कितने हैं मेरे भाई? 75। अगला, निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गिफिन वस्तुएं। क्या मेरे भाई? गिफिन वस्तुएं, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। गिफिन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता। गिफिन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से इनकी मांग बढ़ जाती है। अगला है, नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नमेरी नेशनल पार्क जो है मेरे भाई असम में है। काजीरंगा, मानस, ओरांग एवं डिम्बू सैखोवा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ये सभी क्या है? नेशनल पार्क्स हैं, इसे याद रखिएगा। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन शुरू होता है, ध्यानपूर्वक इसे आप कीजिए। कह रहा है प्रश्न की एक राशि 2 वर्षों में 2420 रुपये हो जाती है जब उसे चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि मूलधन 2000 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कर लीजिए। अब इसे क्या कीजिएगा? इसे करने के लिए आप a बराबर फार्मूला लगा दीजिए, p इंटू 1 प्लस r बटा 100 का पावर क्या मेरे भाई? n। अब इसे कीजिएगा तो आइए मेरे साथ कीजिए। क्या होगा? 2420 a बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? p बराबर कितना है? 2000 है। कितना है? मूलधन है 2000। अब इसे कीजिएगा 1 प्लस का क्या मेरे भाई? r बटा 100। क्या? r बटा 100, क्योंकि ब्याज दर ही पूछ रहा है। और कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो, मतलब स्क्वायर के मतलब n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला है 2420 और बटा में क्या हो जाएगा? 2000। कितना मेरे भाई? 2000, और बराबर का वही 1 प्लस r बटा 100 और उसका क्या? स्क्वायर कीजिएगा तो उत्तर कितना आएंगे? r बराबर 10। कितने मेरे भाई? r बराबर 10। यहाँ से मेरे भाई अगला प्रश्न को करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10%। अगला है, राम 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से कार्यालय जाता है और 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से घर लौटता है। उसकी औसत गति क्या है? तो औसत गति बराबर क्या फॉर्मूला है? 2 गुने S1। क्या मेरे भाई? 2 गुने S1 और गुने S2 और बटा में क्या मेरे भाई? S1 प्लस S2। इस वाले फार्मूला को लगाइएगा, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कैसे बताते हैं? 2 गुने कर लीजिए 10 और गुने क्या मेरे भाई? 40 और बटा में 10 प्लस का क्या? 40, यही ना। अब इसे कीजिएगा तो आएंगे 800। कितना मेरे भाई? 800 बटा 50, काटिएगा 16 आएंगे, 16 किलोमीटर पर घंटा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या करें? यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है आप ही के लिए, देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी आप इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करते हुए एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, तो इसे करने के लिए आप क्या कीजिएगा? मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? x है, तो x प्लस कितने मेरे भाई? 200। कितना मेरे भाई? 200 और बटा में क्या? 36, और इसको क्या कीजिएगा? आप 5 बटा 18 से गुना कर दीजिए, यानी कि काटपीट मचाइए। तो 18 दूना क्या मेरे भाई? 36, यानी 5 दूना 10 आ जाएगा। अब x बराबर निकालिएगा तो 250 आ जाएंगे। कितने? 250। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, 6 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब है प्लस 8 का क्यूब, ऐसे करके 10 का क्यूब तक गया है। ये ऐसा क्वेश्चन भी पिछले क्लास में किया गया था। अगर आप उस क्लास को लिए होंगे तो ये आसानी से कर पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 2800 आएगा। आप एक क्यूब अगर आपको याद भी होगा ना तो इसे ऐड करके आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है दोनों का, आप दोनों का सॉल्यूशन चेक करके खुद से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? अभी देखिए यहाँ पे पहला कथन में देखिए, पहला कथन में क्या है? 2 का पावर 300 क्या है मेरे भाई? बड़ा है किससे? 3 का पावर 200 से। और दूसरे कथन में क्या कर रहा है कि 6 का पावर कितना दिया गया है? 100, और 6 क्या है मेरे भाई? बड़ा है किससे? 2 का पावर 300 से। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो दोनों का दोनों ये क्या है मेरे भाई? गलत हो जाएंगे। कैसे गलत हो जाएंगे? सॉल्व करके देखिएगा, ये दोनों का दोनों गलत ही निकलेंगे। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। यदि संख्या 5 और 6 दोनों से विभाज्य होगा मेरे दोस्त, तो संख्या क्या होगा? 5 गुने 6 कीजिएगा तो 30 होगा। संख्या कितना हो जाएगा? 30 से भी विभाज्य होगा। यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा मेरे भाई? 99। कितना? 99 होगा। अब 99 बटा क्या कर लीजिए? 30, और बराबर का क्या मेरे भाई? 30 गुने 3 और प्लस का 9 कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार 99
30 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या 5 और 6 से 6 जो दोनों से विभाज्य है वो क्या हो जाएगा, 99 माइनस क्या मेरे भाई 9 कर लीजिए, कितना 9 कर लीजिए, आ गया 90। ये दोनों से विभाज्य हो जाएंगे यानी कि 90 इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि 16 का पावर 10 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन को करने में बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप लोग ध्यानपूर्वक करते हैं तो। अब देखिए, इकाई अंक के लिए हम घात को 4 से विभाजित करते हैं, ये तो आप जान। अब क्या कीजिए, ये 10 को 4 से विभाजित कर लीजिए, किससे, 4 से, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, शेषफल 2 ही आएगा। देखिए 4 दूना 8 आएगा, तो शेषफल कितना, 2। अब 16 का पावर 2 दे दीजिए यानी कि 16 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर अगर आप करेंगे यानी कि 16 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो कितना हो जाएगा, 256। और इकाई अंक क्या है, ये 6, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 3 का पावर क्या है, x प्लस 3 और प्लस में 3 का पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 244 है तो x का मान ज्ञात कर लीजिए। अब इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित कीजिए। इसे करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं, 3x गुने क्या मेरे भाई 3 का पावर 3 और प्लस 3x और बटा में क्या 3 का स्क्वायर और बराबर का क्या 244, कितना मेरे भाई 244। अब इसे क्या कीजिए, 3 का पावर x कॉमन, यहाँ पे 27 और प्लस 1/9 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 244। आगे अगले स्टेप पे जब जाइएगा तो अंत में इसका उत्तर कितने आएंगे मेरे भाई, 2। कितने आएंगे, 2। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई, यहाँ सॉल्यूशन है, आप चाहे तो यहाँ से भी हेल्प लेके इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 नल है ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 20, 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए है, बी है और भाई साहब सी है। इसका समय ये कितना लेता है 20 मिनट, ये लेता है 30 मिनट और ये कितना लेता है 40 मिनट। ये सभी का क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम की निकालिएगा तो 120 आएंगे। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 20 छके 120। इसका कितना होगा, 30 चौके 120, तो इसका 4 होगा। अब इसका कितना होगा, 40 जो मिनट लेता है, 40 मिनट जो लेता है, इसका क्या होगा 3, एफिशिएंसी 3 होगा। सभी को ऐड कीजिएगा मेरे भाई 13 आएगा ना। तो 120/13 कीजिएगा, आएगा कितना मेरे भाई 9.3/13 आएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन पूछ रहा है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर बराबर क्या मेरे भाई 294, कितना 294। अब a स्क्वायर बराबर निकालिएगा तो 294/6 कीजिएगा, काटिएगा, आएगा कितना 49। अब 49 आया, ए पर से अगर पावर हटेगा इस पे से तो यहाँ पे 49 पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। अब इसको बाहर कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 7 क्या है मेरे भाई, 7 का क्यूब कर लीजिएगा यानी कि घन का आयतन तो 343, कितना आएगा 343 जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न को करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। हानि प्रतिशत पूछ रहा है, ये 36 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हानि निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ले लीजिए, एमपी ले लीजिए और क्या है सेलिंग प्राइस ले लीजिए। इसको सीपी को मैंने ये 100, एमपी को कितना मान ली, कितना आएगा 135 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 135 गुने 60, ये 40% का छूट देता है ना, 60/100 काट पीट मचाइएगा, आएंगे कितना 81। अब हानि प्रतिशत निकालिएगा तो 100 माइनस 81/100 गुने 100 काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आएंगे 19% जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6225 रुपये है। यदि 20% की छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एमपी बराबर क्या मेरे भाई एसपी, क्या एसपी और गुनेगा क्या 100 ये फॉर्मूला है 100 और बटा में क्या 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, क्या डिस्काउंट प्रतिशत। अब देखिए 625 गुने क्या 100,
ठीक है, और बटा में क्या 80, काट पीट मचा दीजिए 7781 कितना आ जाएगा 25, कितना 25। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि संजीत और रंजीत की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4:9 है और उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 1:3 है। यदि प्रति माह 9,000 रुपये बचाते हैं तो संजीत की मासिक आय क्या होगी, ये बता देना है। अब मान लीजिए कि उनकी मासिक आय क्रमशः कितना हो जाएगा 4x और क्या मेरे भाई 9x। अब देखिए 4x, ये 4 है मेरे भाई, और 4x माइनस वाई बराबर कितना मेरे भाई 9,000, कितना 9,000। अब देखिए 9x और माइनस का 3y बराबर क्या मेरे भाई 9,000। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, y बराबर 2.5 और x बराबर कितना आ जाएगा 6,000 आएगा ना। अब देखिए संजीत का वेतन पूछ रहा है तो 4x बराबर क्या कर लीजिए, यहाँ पे 4x और x का मान आएगा आपका 6,000, तो 4 गुने 6,000 कीजिएगा तो 24,000 आएगा। है 24,000 किधर, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 4 संख्याओं a, b, c और d का अनुपात क्रमशः 2:7:9:11 है। b और c का योग a और d के योग से 45 अधिक है तो a प्लस d का मान ज्ञात कर लीजिए। अब इसे कैसे कीजिएगा, इसे करने के लिए आप a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ले लीजिए। अब यहाँ पे 2 है, 7 है, 9 है और क्या है 11 है। अब सभी को क्या कर लीजिए 7 + 9, जो तरीके से ये करने बोल रहा है 7 + 9 - 2 + 11 और क्या आ जाएगा, इसे कीजिएगा तो 45। अब 3 का वैल्यू कितना 45, तो 1 का वैल्यू कितना मेरे भाई 15। अब देखिए a प्लस डी कितना है मेरे भाई, a का मान 15 और यहाँ पे क्या मेरे भाई d का मान a का मान 13 और d का मान कितना 15, यही है ना, यही होना चाहिए। अब देखिए इसे कीजिएगा आएंगे कितना 195, 13 गुने 15 कीजिएगा तो आएंगे कितना मेरे भाई 195। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे, यहाँ दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया गया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी इसे सीख कर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, 11 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 37 किलोग्राम है। जब एक छात्र समूह छोड़ देता है तो समूह का औसत वजन 35 किलोग्राम हो जाता है। समूह छोड़ने वाले छात्र का वजन किलोग्राम में क्या होगा, यही बता दीजिए। अब देखिए प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो 11 छात्रों का औसत वजन कितना मेरे भाई 37 गुने 11 कर लेंगे तो कितना जाएगा 407 आएगा, यही ना। अब 10 छात्रों का कुल वजन कितना मेरे भाई 35 गुने 10 करेंगे, 35 गुने 10 करेंगे तो क्या 350। अब 407 में से माइनस कर लीजिए किसको 350 को, कितना जाएंगे 57 किलोग्राम, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न, यदि विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से 60 अधिक है और लाभ 20% है तो उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए SP बराबर क्या CP और प्लस कितना 60, SP माइनस CP बराबर क्या मेरे भाई बराबर 60। ये समीकरण 1 हो गया क्या। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा SP माइनस CP बट्टा CP गुने 100, यही ना। अब इसका मान पुट आउट कर दीजिए। आइए अगले स्टेप पे करते हैं। पुट आउट करेंगे मेरे भाई तो 20 बराबर क्या 60 बटा CP और गुने का क्या मेरे भाई 100। जब कीजिएगा तो CP बराबर कितना आएगा 300, कितना आएंगे 300 आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलें, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि x का 30% बराबर y का 40% है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। x का क्या मेरे भाई x का 30% कितने प्रतिशत 30% बराबर y का कितना 40%, कितना मेरे भाई 40%। अब देखिए अगले स्टेप पे चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था मेरे भाई लाइट चली गई थी तो यहाँ पे जलाना पड़ रहा था, इस वजह से क्या हुआ ना कि इसका कट गया था। तो चलिए फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा था कि x का 30% बराबर y का कितना 40%।
तो 3x बराबर क्या मेरे भाई 4y। अब देखिए इसे कीजिएगा तो x बराबर क्या, x बटा वाई बराबर क्या आ जाएगा 4/3। कितना 4/3। अब प्रतिशत कमी निकालने के लिए आप 4 - 3 और बटा में 4 गुने 100 कर लीजिए, काट पीट मचाइएगा, 25% उत्तर आएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, दो पाइप x और y क्रमशः 12 घंटे और 20 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। पाइप z टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटों में पूरी तरह से भर जाएंगी, यही बता देना है। अब देखिए पाइप x, y और z, इसका ये समय लेता है 12 घंटा, ये 20 घंटा, और ये कितने घंटे में खाली कर देता है तो 8 घंटे में। तो इसे माइनस से डिनोट कर देंगे। तीनों एलसीएम लेंगे 120, इफिशियंसी इसका कितना 10, इसका कितना 6, इसका कितना मेरे भाई -15। कितना जाएगा बराबर में कीजिएगा तो 1 प्लस का 1, यानी कि 120/1 कीजिएगा तो टोटल घंटा कितना 120 घंटा में पूरी तरह से भर जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि यदि 348 x 7 यानी कि 9 से विभाज्य है तो x का मान बता दीजिए। तो यहाँ पे 9 से के विभाजकता का नियम जो है इसके अनुसार अगर आप करते हैं तो क्या होगा मेरे भाई, ये जो दी गई संख्या है, क्या दी गई संख्या के अंकों का योग कितने 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए अंकों का योग कीजिएगा तो क्या 3 + 4 + 8 + x + 7। अब इसे कीजिएगा हो कितना रहा है 22 + x। अब x जिसका निकटतम मान कितना है मेरे भाई 22 + x जिसका निकटतम मान कितना है 27 है। 27 जो 9 से विभाज्य है ना, तो x का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई 5। कितना 5। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यही बता दीजिए। ये जो प्रश्न चिन्ह का स्थान है इस पे क्या आएगा, जो प्रश्नवाचक वाला चिन्ह है। अब देखिए आप यहाँ पे 10 है, फिर क्या है वाट का चिन्ह लिया गया है तो 10 यहाँ पे फिर प्लस दे दीजिए, फिर क्या मेरे भाई 0, फिर क्या गुना, और फिर क्या मेरे भाई भागा। क्या मेरे भाई भागा का 5। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा मेरे भाई, सही उत्तर आ जाएगा ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इससे गुणा कीजिए, जोड़ कीजिए, सब 0, यानी कि कितना जाएगा ये वाला 10। अगला प्रश्न पे चले। यदि 1@4@8 इज इक्वल टू 32 और 18@2@2 इज इक्वल टू 72, तब 16@8@0 बराबर क्या होगा। अब देखिए ये @ में ही लोचा है, क्या लोचा है बताते हैं। 1 गुने क्या कर लीजिए मेरे भाई 4 गुने का 8, 8 चौके 32 पहला स्टेप। दूसरा क्या मेरे भाई, दूसरा 18 गुने 2, क्या मेरे भाई गुने का 2 आ गया 72, 18 दूना 36 दूना 72। अब अगले स्टेप पे सभी को गुना कीजिएगा, आएंगे कितना 0। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल फंडा है, 2 का अंतर, ठीक है, 2 माफ कीजिएगा 2 और 4 का अंतर है यहाँ, 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर कितने मेरे भाई 6 का अंतर, फिर कितने मेरे भाई 2 का अंतर, फिर 4 का, फिर 6 का, 2 4 6 2 4 6 हो रहा है, अंत में आएगा 43। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। अब देखिए पवन चक्की, कंप्यूटर, दूरदर्शन, फ्रिज, इसमें क्या है मेरे भाई पवन चक्की जो है भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी विद्युत द्वारा संचालित उपकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ सॉल्यूशन था, कह रहा है कि उस आरेख की पहचान कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सबसे उपयुक्त तरीके से दर्शाता है। पुस्तक है, पृष्ठ है और अनुच्छेद है। ये मेरे भाई पुस्तक, ठीक, ये वाला पूरा पुस्तक, इसके अंदर पृष्ठ, और पृष्ठ के अंदर ही तो अनुच्छेद होगा ना, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा, परमसिद्ध आंसर। अगला प्रश्न है कि ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके भाई साहब क्या कर लिए, ये बैठ गए पश्चिम की ओर। देखिए ये नॉर्थ, ये क्या मेरे भाई ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ।
ठीक है। अब देखिए पश्चिम की ओर मुख करके बैठ गए, यानी कि इस तरफ मुख, जैसे जिस तरफ हम तीर का निशान दे रहे हैं उस तरफ करके ये मुख करके बैठे हैं। किस तरफ? इस तरफ। अब देखिए व्यक्ति टोटल कितने हैं मेरे भाई? व्यक्ति का संख्या कितना है? टोटल 5 है, तो हम 5 एरो लेंगे और बैठाना शुरू कर लेंगे। अब देखिए कह रहा है कि ए और बी बगल के स्थानों पर बैठे। ए और जो बी है, देखिए मान लीजिए हम यहाँ ए को बिठा लिए, यहाँ बी को, ये दोनों बगल के स्थान पर बैठा है। सी दक्षिणी छोर पर बैठा है। सी क्या मेरे भाई? दक्षिणी छोर, यानी कि नीचे वाला छोर पे बैठा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि छोर पे बैठा है और डी उत्तरी छोर पे, तो डी भाई साहब यहाँ बैठ गया। बच कौन गया? तो ई, यहाँ पे हम ई को बिठा लिए। इसका उत्तर तो ऐसे ही निकल गया। ई कह रहा है कि ई बी और सी का पड़ोसी है। दक्षिण छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? दक्षिण छोर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यही तो पूछा। तो दूसरे छोर पे दक्षिण छोर से ऑप्शन सी में जो ई बैठा है वही है मेरे भाई। ऑप्शन सी यानी कि ई बैठा था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ से इंग्लिश से शुरू है। बी कॉपरेट मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे मेरे भाई अरबी क्या है मेरे भाई? अरबी ट्रेटीज। क्या है मेरे भाई? अरबी ट्रेटीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए। कहाँ यहाँ पे क्या है मेरे भाई? 52 नंबर वाले में देखिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? तो एसाइग्नेशन। क्या मेरे भाई? एसाइग्नेशन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। यहाँ पे कह रहा है इफ योर वर्ड टाल्क्स। क्या मेरे भाई? इफ योर वर्ड टाल्क्स, तो उसके बाद क्या होगा? विल टू कन्विंस यू बी क्या मेरे भाई? प्राउड डेट ही और सी हैज सोशल एंड इंटरपर्सनल क्रिएटिविटी। यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए ही सही हो जाएगा। अगला है टू मेनी वुमेन ह्यूमन राइट्स आर। क्या मेरे भाई? ह्यूमन राइट्स आर क्या? फॉरेन टू देयर कल्चर एंड। क्या मेरे भाई? फॉरेन टू देयर कल्चर एंड चैलेंजेस डीपली हेल्ड नेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 55 वाले पे क्या कह रहा है? सिलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच विल इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो कीजिए, अगर नहीं है तो डायरेक्ट बताइए कि इम्प्रूवमेंट इसमें करने की नौबत नहीं आएगी। क्या है? कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट सीड्स यू हैव सॉ इन द गार्डन ऑफ योर माइंड डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू शैल हैव। तो यहाँ पे जो हैव सॉ है इसके जगह पे क्या होगा मेरे भाई? सॉ जो है सॉ ये होगा। हैव सॉ का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? सॉ होगा। ठीक है। अगला है ओपनिंग द डोर टू हर ईच मॉर्निंग इज लाइक लेट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इनटू माय वर्ल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेट्स के जगह पे क्या होगा? लेट्स की जगह पे होगा कोर। क्या मेरे भाई? कोर होगा। क्या होगा? माफ़ कीजिएगा, कोर नहीं होगा यहाँ पे लेटिंग होगा। लेट्स की जगह क्या होगा? लेटिंग। हम कोर बोल रहे हैं अगले क्वेश्चन का। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है यहाँ पे सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड्स योर सेंटेंस। क्या कह रहा है कि अ रूटीन टास्क क्या है? स्पेशली अ हाउस होल्ड वन कोर। क्या मेरे भाई? हाउस होल्ड वन कोर। अगला है कि अपराइट बार पोस्ट ऑफ फ्रेम फॉर्मिंग अ सपोर्ट और बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंचिसन। क्या मेरे भाई? सचिनसन यही ना होगा? सचिनसन। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई? कह रहा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम्स एंड फ्रेजेस। तो इसका क्या होगा? कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका क्या होगा?
एन इम्पॉसिबल स्टोरी यूज्ड एज वन एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सक्यूज। क्या मेरे भाई? एक्सक्यूज। ऑप्शन ऑप्शन क्या मेरे भाई? बी विल बी द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा? इसका परम सत उत्तर हो जाएगा। बी क्या होगा? परम सत उत्तर हो जाएगा। अगला है एट समबडीज एक्सपेंस। क्या? एक्सपेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेड फॉर बाय समवन। क्या? पेड फॉर बाय समवन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच। क्या मेरे भाई? विच वेस्ट। क्या मेरे भाई? वेस्ट है ना? वेस्ट है। वेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। राम सेड माई मास्टर इज ईटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राम सेड दैट हिज मास्टर वाज ईटिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस। क्या कह रहा है? सम बॉयज वेयर हेल्पिंग टू wounded मैन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द wounded मैन वेयर बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? कि सिलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? वेनेफुल का क्या होगा मेरे भाई? इसका अपोजिट। इसका अपोजिट बता दीजिए। तो इसका अपोजिट होगा, वेनेफुल का होता है श्रापग्रस्त, और लकी इसका होगा, लकी का क्या होगा मेरे भाई? भाग्यशाली। ठीक है। अगला है इलेटेड। इलेटेड का क्या होगा मेरे भाई? इलेटेड का होता है उत्तेजित। तो इसका क्या होगा? हर्टेनेड यानी कि सैड, निराशा होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अपर लेवल का वर्ड है मेरे भाई। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? इन्वेक्टिव। क्या है? इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का क्या होगा मेरे भाई? इन्वेक्टिव का होगा इब्यूजिव। क्या मेरे भाई? अब्यूजिव। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा? इसका परमसत उत्तर हो जाएगा। अगला है एक्कोलेड। क्या मेरे भाई? एक्कोलेड का क्या होगा? लेवरीज। क्या मेरे भाई? लेवरीज। क्या होगा? लेवरीज। ऑप्शन लॉरियल्स होगा मेरे भाई, लॉरियल्स। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, लॉरियल्स। ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न एक्कोलेड का होगा पुरस्कार। ठीक है, एक्कोलेड का क्या होगा? पुरस्कार। और लॉरियल्स का क्या होगा? ख्याति। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेटेड इट बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब देखिए, हैप्पी थॉट्स रिलीज हार्मोन्स दैट वर्क फॉर आवर वेल बीइंग एंड निगेटिव थॉट्स रिलीज हार्मोन्स दैट मेक अस। अब यहाँ पे कौन सा फिल होगा? देखिए, इल होगा। क्या मेरे भाई? इल। अगला है आई डैश नॉट अटेंड द पार्टी। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? सेल। क्या होगा? सेल का उपयोग होगा। अगला है डायरेक्शन दिया गया है 69 और 70 का। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड लास्ट सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इफ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर। सिलेक्ट ऑप्शन डी। अब कॉमन एरर का क्वेश्चन यहाँ से भुगतिए। कह रहा है क्वेश्चन की मनी विल्स कुड ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोक सभा एंड अपॉन बीइंग पास्ड आर सेंट द क्या राज्यसभा वेयर इट कैन बी डिलीवर्टेड अपॉन फॉर अप टू 14 डेज। नो एरर है या एरर है ये बताना है। तो एरर है मेरे भाई किस में? ए वाले में। किस में है? ए वाले में। क्यों? द गिवन सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूस। क्या है मेरे भाई? प्रोसीडर। मेरे भाई माफ कीजिएगा, प्रोसीडर है। ठीक है, फिर से। द गिवन सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट द प्रोसीडर एज टू हाउ टू अ बिल गेट पास यूजिंग कुल्ड का। किसका मेरे भाई? कुल्ड का। किसका? कुल्ड का। मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्या मेरे भाई? ग्रामेटिकली क्या है ये? इनकरेक्ट है। कुल्ड के जगह शुल्ड बी का क्या मेरे भाई? शुल्ड बी या फिर क्या कैन का प्रयोग होना आवश्यक था। तो यहाँ पे कुल्ड का जगह शुल्ड लगाइए, कैन लगा सकते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा सी वॉज क्वाइट amusing at that
स्टोरी, नो एरर है या एरर है, देखिए दूसरे वाले में क्विट अम्यूजिंग, इसमें क्यों त्रुटि है बताते हैं। द गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, किसमें है मेरे भाई, पास्ट टेंस में। तो अम्यूजिंग शुड बी रिप्लेस्ड विल अम्यूज्ड, क्या मेरे भाई, अम्यूज्ड, किसका प्रयोग होना चाहिए, अम्यूज्ड का। तो यहाँ पे क्या होगा, अम्यूज्ड। ऑप्शन आइए बी में मिल जाएगा आपको, ऑप्शन इसका दिया ही नहीं, हाँ है तो यहाँ पे अम्यूज्ड का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पैसेज है, पैसेज को केयरफुली रीड कीजिए। कह रहा है अ लिटल थॉट विल शो यू हाउ वेस्टली योर ओवन depends on the way other people bear themselves toward you. The looks tone at your, क्या है मेरा भाई, ब्रेकफास्ट टेबल, द कंडक्ट ऑफ फेलो वर्कर्स ऑफ, क्या मेरे भाई, सॉरी, और एम्प्लॉयर, द, क्या मेरे भाई, द, और unreliable men you deal with, what people say to you on the street, the way, क्या मेरे भाई, the way your cook and housemaid do their work, the later you get, the friends और, क्या मेरे भाई, friends you meet, these things make very much of the pleasure और, क्या है मेरे भाई, misery of your day। अब यहाँ पे पैसेज को केयरफुली आप खुद से भी वीडियो को पॉज करके रीड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 71 के लिए क्या होगा, हैप्पीनेस, 72 के लिए क्या होगा, एंड, क्या होगा, एंड, 73 के लिए क्या होगा, योर, 74 के लिए क्या होगा, फेथफुल, और 75 के लिए क्या हो जाएगा, अप, क्या होगा, अप। आइए यहाँ पे लगाइए, 71 के लिए क्या बोले थे, हैप्पीनेस, 72 के लिए बोले थे एंड, 73 के लिए क्या बोले थे मेरे भाई, योर, और 74 के लिए क्या बोले थे, फेथफुल, क्या बोले थे, फेथफुल, और 75 के लिए क्या बोले थे, अप, क्या बोले थे, अप। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ से हिंदी का मजा लीजिए। कह रहा है कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है, एक शब्द क्या है मेरे भाई, कृपण, क्या है, कृपण। अगला, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है ये बता देना है। तो इसमें है संप्रदान कारक, क्या, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न कह रहा है कि निर्धन में क्या मेरे भाई, निर्धन में कौन संधि है, निर्धन में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि, कौन सी है, विसर्ग संधि है। अगला, प्रतिदिन शब्द में समास होगा, प्रतिदिन शब्द में समास क्या है, अभिभाव, क्या मेरे भाई, अभिभाव। अगला, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, पावक, क्या मेरे भाई, पावक, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न कह रहा है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों से चुने। अब देखिए कर्कश का क्या होगा, कर्कश का होगा मधुर, क्या होगा, कर्कश का मधुर। उसके बाद अगला में चलते हैं, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम, किसका मेरे भाई, सम का। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो नौकरानी में क्या है मेरा भाई, नी प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है। अगला, जैसे नी प्रत्यय कहने का मतलब शेरनी, मोरनी, कुटनी, चटनी, है ना, इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें नी प्रत्यय लगा है। आनी का क्या होगा, देवरानी, जेठानी, नौकरानी, इसमें क्या है, आनी प्रत्यय है, क्या है, आनी प्रत्यय। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा सरल वाक्य में बदलिए, जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। अब देखिए इसका सरल वाक्य क्या होगा, सरल वाक्य ये होगा मेरे भाई कि ऐसे विद्यार्थी जिनमें साहस है वे उन्नति करते हैं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, अब ये जल्दी जल्दी में क्या है मेरे भाई, रीतिवाचक, क्या है मेरे भाई, रीतिवाचक, क्या है, संज्ञा, रीतिवाचक। अगला प्रश्न पे चलते हैं, ये रीति है। अगला प्रश्न पे चलें, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है, समान रहता है दोनों वचनों में, क्या मेरे भाई, सरसों, दोनों वचनों में देखिए सरसों जो है समान है, सरसों शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है, सरसों। अगला, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, सौंदर्य, चतुराई, बुढ़ापा, करुणा, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है मेरे भाई, पुल्लिंग शब्द है कष्ट, कष्ट क्या है, पुल्लिंग शब्द है, बता दे। और पुल्लिंग शब्द का पानी, पाप, गरबर, पयोंदी, और स्त्रीलिंग कौन है, नदी, माप,
हर्बर, व्याधि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मुहावरे का सही अर्थ, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब इसका क्या होगा मेरे भाई, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, क्या, व्यर्थ झुंझलाना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो व्यवहारिक जो है मेरे भाई वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब अगला क्वेश्चन पे चले, यहाँ से कंप्यूटर है, इस पे ध्यानपूर्वक क्या मेरे भाई ध्यान से इसे कीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा है, स्कैनर। स्कैनर क्या है मेरे भाई, इनपुट डिवाइस है। अगला है, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस की को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर यानी कि कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, नेविगेशन कीज, क्या मेरे भाई, नेविगेशन कीज। यहाँ पे मार लीजिए, इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसे सीपीयू की गति बढ़ाई जा सकती है, तो इसे कहते हैं कैशे मेमोरी, क्या मेरे भाई, कैशे मेमोरी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे मित्र, मेरे बंधु, कह रहा है हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंडरी स्टोरेज। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, कौन सा सही है यही बता दीजिए। तो एक पीबी बराबर कितना मेरे भाई, 1024 टेराबाइट। पीबी कहने का मतलब पेटाबाइट होता है, कितना होता है मेरे भाई, पेटाबाइट। ये सबसे बड़ा है क्या मेरे भाई, एमबी और बिट्स को मापने के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस। इससे पहले बता दे दोस्त कि एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स, एक बिट्स बराबर क्या होता है, एक बिट्स बराबर होता है 8 बाइट्स। उसके बाद 1 किलोबाइट्स बराबर क्या होता है, 1024 बाइट्स, ठीक है। और 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 KB। और 1 गीगाबाइट बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई, सॉरी 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB, 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB और 1 पेटाबाइट बराबर 1024 TB होता है। क्लियर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या करा, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। किसका, Ctrl+S का। आप खुद से भी करके देखिएगा, जरूर होगा। कह रहा क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में SFTP का पूर्ण रूप क्या है। इसको सेफ्ट कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कर, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है मेरे मित्र, गूगल। गूगल क्या है, वेब ब्राउजर नहीं है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन का एक प्रकार नहीं है, तो हैप्टिक जो है मेरे भाई ये सोशल नेटवर्किंग का क्या नहीं है, क्या नहीं है, एप्लीकेशन का एक प्रकार नहीं है। तो आशा करते हैं कि आज के सेशन में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरे मित्र आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा प्रार्थी है इसके लिए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।